Modern art and architecture, that is always asking in the BPSC mains exam. So we are going to write the answer of modern art and architecture question. There are a lot of questions asking about modern art, like features, critically analysis, salient features, etc. ऐसा करके questions रहते ही रहते हैं. So first we will talk about modern art क्या है. आप इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं मॉडर्न आर्ट क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं, कुछ अलग से अपने मन से लिख सकते हैं. लाइक वो 4th से 2nd सेंचुरी BC में उसका टाइम पीरियड था, आप ये भी बता सकते हो मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे. फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप इसमें से चाहो तो कोई एक पॉइंट्स एज ए इंट्रो भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ तो प्री मॉडर्न इंडियन आर्ट के बारे में लिखा है, बट इसमें थोड़ा देख के आप लिख सकते हो. उसके बाद ना हम लिखेंगे मॉडर्न आर्ट का कितना टाइप था. लाइक रॉयल आर्ट था, जिसे कोर्ट आर्ट भी बोलते हैं, और एक रीजनल आर्ट था जो यहाँ पे लिखा है उसे फोक आर्ट भी बोलते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉयल आर्ट से. रॉयल आर्ट में आता था स्तूपा, पिलर, पैलेस, जो किंग के द्वारा बनाया जाता था. तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हो और अपना आंसर राइटिंग भी कर सकते हो. एंड उसके बाद आते हैं हम लोग रीजनल आर्ट में, जो कि केव, स्कल्पचर और पॉटरी, जो कि कोई भी आम आदमी, मतलब लोकल आर्ट, रीजनल आर्ट होता था, मतलब कोई भी आम इंसान के द्वारा बनाया जाता था. और कोर्ट आर्ट में स्पेशली किंग के द्वारा बनवाया जाता था. उसके बाद आपको शॉर्ट में उतना बताने के बाद आपको थोड़ा ब्रीफ में जाना पड़ेगा. फिर उसके बाद मॉडर्न, स्टेट, रॉयल, कोर्ट आर्ट, ये सब एक ही है. इसमें क्या क्या फीचर्स थे, आपको फीचर्स के बारे में लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है. हैव अ लुक. आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. उसके बाद यहाँ पे अशोका के पिलर्स हैं, उसके बारे में. फिर सारनाथ का जो अशोका का पिलर था उसके बारे में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. और डायग्राम, फिगर्स इज़ मस्ट, बहुत कंपलसरी है. सो फिगर बनाना पड़ेगा. यहाँ पे सारनाथ पिलर पे जो दिया बना हुआ था ना, वो सारे मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है. ये अबकस है, एनिमल है, एक वेल है, और ये पेटल्स है फ्लावर का, और ये तो आपको पता ही है. और हमारा जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, वो यहीं से लिया गया, सो के सारनाथ पिलर से. एंड ये व्हील जो हमारे नेशनल फ्लैग में यूज़ हुआ है. सो आपको ये फिगर वहाँ पे बनाना पड़ेगा मॉडर्न आर्ट में. एंड कंक्लूज़न पे जाने से पहले हम इसके बारे में, स्तूपा के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे. आप यहाँ पे फिगर देख लो, इसके कितने पार्ट हैं, मैंने सारे ड्रॉ कर दिया, आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे. फिर उसके बाद स्तूपा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे हम लोग. उसके बाद हम लोग आगे कंक्लूज़न पे बढ़ेंगे. तो कंक्लूज़न में हम यहाँ लिखेंगे, कंक्लूज़न याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव कंक्लूज़न नहीं लिखना चाहिए. तो कंक्लूज़न में हमने यहाँ पे लिखा है,
Modern art provides significant contribution in art and architecture. For example, replaced wood by stone in Asokan period. Modern art recognized by the Indian government, for example, national emblems, Sarnath pillars and चक्र in national flag of India. और आपको कुछ और भी लगता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो. आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो आप कंक्लूजन में डाल सकते हो, बट हाँ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.